आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बिहार के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 1 वर्ष में 5 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश आकर्षित करना है। जहानाबाद में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.82 लाख महिलाओं को पहली किस्त मिली। अब 1864 महिलाओं को दूसरी किस्त के लिए चुना गया है, जिससे उन्हें स्वरोजगार में मदद मिलेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए 50 नई एसी इलेक्ट्रिक पिंक बसें शुरू कर रहा है। ये बसें पटना सहित 6 प्रभागों में चलेंगी और इनमें सीसीटीवी, पैनिक बटन जैसी विशेष सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में बिहार को विकसित भारत 2047 फीट के लिए एक सक्रिय परिवर्तनकारी शक्ति बताया। बिहार सरकार सूर्य घर योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवनयापन करने वाले परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। इस योजना से हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और यह 14 जून से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू की जा सकती है। बिहार सरकार ने जनता के काम में देरी करने वाले 2700 अधिकारियों को चिन्हित किया है और उन पर कार्रवाई की तैयारी है। इसके साथ ही राजगीर सासाराम में नए एयरपोर्ट बनाने और बिहार में 5 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन, पेंशन व सेवांत लाभ के लिए 999.84 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि मार्च 2026 तक के भुगतान के लिए उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में बिहार के विकास की गाथा सुनाई और केंद्र से 18,000 करोड़ रुपए की मांग की। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों को कोचिंग या निजी ट्यूशन पढ़ाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शिक्षकों की जवाबदेही बढ़े। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 16 जून को धमदाहा से अपनी पहली सीमांचल यात्रा शुरू करेंगे। वे सहयोग शिविरों की जमीनी सफलता का जायजा लेंगे, जिसका उद्देश्य विकास और जन कल्याण का संदेश देना है। पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में 120.74 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट स्थापित होगा। यह परियोजना हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और लगभग 370 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने सरकारी शिक्षकों द्वारा कोचिंग या निजी ट्यूशन पढ़ाने पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके बाद सीतामढ़ी समेत पूरे बिहार में निगरानी बढ़ाई जाएगी। बिहार सरकार ने किराएदारों को बिजली सब्सिडी योजना का लाभ देने का फैसला किया है, जिससे अब वे 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का फायदा उठा सकेंगे। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में सामूहिक मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आपदा प्रबंधन विभाग प्रत्येक मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगा, जो पहले परिवहन विभाग द्वारा दिया जाता था। गया के डोभी में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेज हो गया है, जिसमें जमीन का समतलीकरण शुरू हो गया है। यह परियोजना लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। परिवहन विभाग ने भागलपुर आरटीए की सिफारिश पर बिहार के 10 से अधिक जिलों के लिए 26 नए बस रूटों को मंजूरी दी है। इससे पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल के यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सुपौल जिले में मखाना की खेती 6,000 हेक्टेयर में फैलकर किसानों की आय बढ़ा रही है। सरकारी सहायता और जियो टैगिंग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर बिहार में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक सेमेस्टर 5 की 17 जून को होने वाली परीक्षा की तिथि बदल दी है। अब यह परीक्षा 20 जून को आयोजित की जाएगी ताकि छात्र मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकें। भोजपुर पुलिस को जल्द ही 424 नए सिपाही मिलेंगे, जिससे जिले में पुलिस बल की कमी दूर होगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट सत्र 2026 से 28 में नामांकन के लिए तीसरी और अंतिम चयन सूची जारी कर दी है।
चयनित छात्र छात्राएं 14 जून तक अपने आवंटित विद्यालय या कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे। इसके बाद कोई नई सूची नहीं आएगी। हजारों आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को पिछले 6 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। सुपौल में 15 जून को जिला नियोजनालय द्वारा 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 100 NAPS ट्रेनी पदों पर भर्ती करेगी। खान सर और रोशन आनंद के बीच हुए विवाद पर बिहार सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने कोचिंग संस्थानों को केवल पढ़ाई पर ध्यान देने की चेतावनी दी है। सीएम कॉलेज दरभंगा में 4 वर्षीय BA, B.Ed और B.Com, B.Ed पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 जून है। यह पाठ्यक्रम केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने NTA की ITEP परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रवेश मेरिट सूची के आधार पर होगा। छपरा में आज 13 जून को अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में एक जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें निजी कंपनी NSG ऑर्गेनिक सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव और पैकेजर के कुल 8 पदों पर भर्ती करेगी, जिसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। सरकार ने मछुआरों और मछली पालकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर शुरू किया है। बिहार सरकार के अभियान बसेरा 2 के तहत हाजीपुर में वासभूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र देने के लिए 15 से 21 जून 2026 तक विशेष अभियान चलेगा। सशस्त्र सीमा बल SSB ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जोगबनी के पास 4.53 लाख नेपाली रुपए की अवैध तस्करी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी साइकिल से यह रकम भारत से नेपाल ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे जवानों ने जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पटना के निजी स्कूलों को 30 जून तक अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की संख्या, योग्यता, फीस और अन्य आवश्यक जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। अररिया में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए बने 7.41 लाख रुपए के अस्थायी VVIP शौचालय पर बिहार में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। तेजस्वी यादव ने RTI का हवाला देते हुए सरकार पर फिजूल खर्ची और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग ने बिहार के 12 जिलों में मस्तिष्क ज्वर को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है, जहां शिक्षक स्कूलों में बच्चों को बीमारी के लक्षण, बचाव और समय पर इलाज की जानकारी देंगे। मुजफ्फरपुर जिले के करीब 8000 BPL परिवारों के घरों पर जल्द ही मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त पहल पर संचालित इस योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिनके पास पक्का एवं छतदार मकान है। जहानाबाद के शकुराबाद बाजार में प्रतिदिन लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी ने स्थल निरीक्षण कर संभावित मार्ग का जायजा लिया, जिससे यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने बेलहर और कटोरिया के 56 विद्यालयों में सौर आधारित स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि 1 माह में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। गया के डोभी में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेज हो गया है, जिसमें जमीन का समतलीकरण शुरू हो गया है। यह परियोजना लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए बड़े तस्करों पर शिकंजा कसने और रेल हवाई सेवाओं की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। साइबर पुलिस ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को धमकी देने वाले मामले में मुंगेर के बरबीघा से इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। शिवहर के PM श्री हाई स्कूलों में मध्य विद्यालय के बच्चों को टैग करने के बाद शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है। शिक्षकों की भारी कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है और उन्हें मिड डे मील भी नहीं मिल रहा है। भोजपुर जिले का क्रेडिट डिपॉजिट CD रेशियो मात्र 43% दर्ज किया गया है, जो राज्य और राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। BRA बिहार विश्वविद्यालय के पैट परिणाम 2023 से 24 में गड़बड़ी की जांच होगी। छात्रों की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त ने उच्च शिक्षा विभाग को अनुशंसा की है। साक्षात्कार में धांधली, टॉपरों को कम अंक और आरक्षित श्रेणी के छात्रों के चयन में अनियमितता जैसे आरोप लगाए गए हैं। ठाकुरगंज में RPF ने सिलीगुड़ी कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस से लगभग 29.820 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की।
बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार ठेकेदार ऋषुश्री से विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने पूछताछ की तैयारी तेज कर दी है और 7 दिनों की रिमांड मांगी है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि रिमांड मिलने पर टेंडर घोटाले के नेटवर्क और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मधुबनी के आदर्श विद्यालयों में 45 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जटिल चयन प्रक्रिया और स्थानांतरण संबंधी चिंताओं के कारण शिक्षक इन विद्यालयों में नियुक्ति से कतरा रहे हैं, जिसके समाधान हेतु शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है। इंडिगो एयरलाइंस 3 जुलाई से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी उड़ानों के संचालन में बड़ा बदलाव कर रही है। अब अक्टूबर तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को इंडिगो की कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं होगी, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजना बदलनी होगी। मुजफ्फरपुर में SH-74 और SH-86 पर टोल टैक्स वसूली के लिए ट्रैफिक सर्वे शुरू हो गया है। पथ निर्माण विभाग बिहार रोड यूजर फीस 2026 के तहत यह प्रक्रिया अपना रहा है। मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लेन हाईवे पर लगे गलत दिशा सूचक बोर्ड वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। इन गलत संकेतों के कारण यात्री भटक रहे हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है और सुधार की मांग की गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। उनके पूर्व निजी सहायक निशांत केतु झा के खिलाफ पटना के साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें पैसे की उगाही का भी आरोप है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि मंत्री दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहे भी पद पर बने रहेंगे, जैसा कि वे खुद भी रह चुके हैं। बिहार सरकार ने 16 बिहार प्रशासनिक सेवा BAS अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में पदोन्नत करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। नेपाल के रौतहट जिले में 90 लाख रुपए के विदेशी कद्दू बीज की बरामदगी के बाद तस्करों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। विक्रमशिला सेतु की 24 घंटे निगरानी शुरू हो गई है, जिसमें इंजीनियर शिफ्टवार ड्यूटी कर रहे हैं। पटना मुख्यालय से पहुंची पथ निर्माण विभाग और NIT की टीम ने सेतु का विस्तृत तकनीकी निरीक्षण किया। मुंगेर में अंतिम संस्कार की पारंपरिक व्यवस्था अब आधुनिक तकनीक से जुड़ेगी, जहां जल्द ही LPG गैस आधारित शवदाह गृह की सुविधा मिलेगी। बिहार में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है, जिससे पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। इस बीच वज्रपात से 11 लोगों की मौत और 10 घायल हुए हैं, जिसके बाद 12 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के विश्वनाथ गुप्ता हत्याकांड में व्यवसायी दीपक कुमार उर्फ दीपक साह के खिलाफ जारी समन रद्द कर दिया है। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप 24 जून को वाराणसी में अपने ही जिले की अक्षिता के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। शादी की पारंपरिक रस्में उनके पैतृक गांव बड्डी में निभाई जाएंगी, जबकि मुख्य समारोह वाराणसी में होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉ. दीपक कुमार ने जीनोम मैनिपुलेशन पर व्याख्यान दिया। उन्होंने एक ऐसी ट्रांसजेनिक सरसों विकसित की है जिसमें पारंपरिक सरसों की तुलना में 6 गुना अधिक विटामिन ई है, जो सतत कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। भागलपुर के युवा क्रिकेटर आकाश कुमार ने विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। वे IPL में दिल्ली कैपिटल्स के रिजर्व खिलाड़ी रहे और अब बिग क्रिकेट लीग में क्रिस गेल व हरभजन सिंह की टीम के प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मॉनसून के बिहार में प्रवेश से पटना का तापमान 9 डिग्री गिरकर 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर अपशब्द कहे और धमकी दी। उनके आप्त सचिव ने पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस साइबर अपराधियों पर शक कर रही है और जांच जारी है। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में इवेंट शो के दौरान एक युवती के साथ बदसलूकी, छेड़खानी और मारपीट हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी चंदन और 2 अन्य अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शाहपुर रेफरल अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार पुत्र मोह के कारण लिंगानुपात में असंतुलन बढ़ा है, जहां पिछले 3 वर्षों में लड़कों की संख्या लड़कियों से काफी अधिक रही है। भागलपुर में अगले 2-3 दिनों में मानसून की औपचारिक दस्तक होने वाली है, जिसके साथ भारी बारिश, गरज, चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। यह बारिश खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन लोगों को वज्रपात से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
सिवान के चैनपुर बाजार में बिना सरकारी अनुमति के दर्जनों अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी लैब और नर्सिंग होम धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जिससे मरीजों से मनमानी फीस वसूली जा रही है।